अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेट लॉस बाय ईटिंग हेल्थी एपिसोड 27। अगर हम वेट लूज़ और फैट लूज़ की बात करें तो शायद एक महीने में हम 10 केजी वेट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फैट लॉस की बात करें तो शायद हम एक महीने में 5 टू 6 केजी फैट लूज़ कर सकते हैं। 5 टू 6 केजी वेट लूज़ मतलब फैट लूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप जितना स्लो फैट लूज़ करेंगे, मतलब अपना वेट लूज़ करेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव होगा। मतलब वो ना ही इतनी जल्दी दोबारा गेन होगा, एक लंबे अरसे के लिए वही वेट रहेगा आपका। तो फैट लॉस करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी कैलोरी डेफिसिट मील प्लान हो। मतलब कि आप डेली जो भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, आपकी कैलोरीज यूज़ हो रही हैं। कैलोरीज एनर्जी का मतलब ये कि जैसे एक मशीन को चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है, इसीलिए हमारी बॉडी को, इसके बॉडी पार्ट्स को, इनके बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? जो हम खाते पीते हैं। हाँ, ताकि अगर आप सोच भी रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं पुरसुकून होके, फिर भी आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है। तो सिंपल फार्मूला ये कि जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें खाने पीने से मिलती है, जो हम खाते हैं उससे मिलती है। तो अगर हम एनर्जी ज़्यादा लेते हैं पर उसे खर्च कम कर रहे हैं, मतलब काम कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज या काम ज़्यादा नहीं करते लेकिन खा ज़्यादा रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उसे खर्च नहीं कर रहे, तो वो जो एनर्जी हमने ज़्यादा ली है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। बेशक वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो रही है या मसल की फॉर्म में स्टोर हो रही है। और अगर हम जितनी एनर्जी लें उतनी हम यूज़ कर लें तो हमारा जितना वेट होगा उतना ही रहेगा। और अगर हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं, यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर इसके रिज़ल्ट में हमारा वेट लॉस होगा। तो सिंपल बात ये कि आप जो कुछ खा पी रहे हैं वही डिपेंड कर रहा है कि आपका वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा। ओके, वेट लॉस और फैट लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे कुछ लोग एक महीने में 10 केजी या 10 दिन में 10 केजी वेट लूज़ कर लेते हैं, तो उनका वो जो वेट लूज़ होता है वो वाटर लॉस होता है बॉडी से, वो फैट लॉस नहीं होता। तो वाटर लॉस का फिर एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जब आप नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं अपने खाने पीने पे, तो आपका वेट अगेन उसी तरह गेन हो जाता है। और फैट लॉस का ये बेनिफिट होता है कि आप एक लंबे अरसे तक अपना वो वेट मेंटेन रखते हैं। जब भी वेट लॉस करना हो तो अपने एक प्रॉपर मील प्लान बनाएं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप वेट लॉस कर सकें। अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करके वेट लॉस करना चाहेंगे तो उस तरह से आपका इफेक्टिव वेट लॉस नहीं होगा। आप जितने भी वेट लॉस के सप्लीमेंट या हेयर सप्लीमेंट, नेल सप्लीमेंट ले लें, जब तक आप अपने डाइट पे, अपने खाने पीने पे फोकस नहीं करेंगे, आप कभी भी उनके इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे आपको। क्योंकि मेडिकली सप्लीमेंट आपको वक्ती तौर पर बेनिफिट दे सकते हैं, शायद आपकी नेल, हेयर और वेट ठीक भी हो जाए, लेकिन आपको एक वर्स साइड इफेक्ट दे जाते हैं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप 20 या 30s में हैं और अभी आपने अपनी डाइट, अपने खाने पीने पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो अब आप 40 या 50 के बाद आपको सारे पैसे जो अभी इन्वेस्ट नहीं किए आपने, वो फार्मेसी में इन्वेस्ट करना पड़ जाएंगे आपको। क्योंकि हेल्दी और अनहेल्दी तो बाद में चीज़ें आती हैं, पहले ये चीज़ें आती हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या लेट नाइट खा रहे हैं, आप सुबह का नाश्ता स्किप कर रहे हैं, या आप लंच में हेल्दी नहीं ले रहे, या आप फाइबर नहीं ले रहे, या फाइबर ना लेने की वजह से आपको स्टमक के इशू आ रहे हैं, और उन स्टमक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ताकि आपके स्टमक का मसला हल हो जाए, कि आपको गैस का प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कोई भी इशू, एसिडिटी का इशू हो सकता है। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपका लाइफस्टाइल तो अनहेल्दी नहीं है, क्या आप लेट नाइट पे क्रेविंग तो नहीं होती, लेट नाइट आप खाते तो नहीं है, ज़्यादा स्क्रीन तो नहीं यूज़ कर रहे, क्या आपका वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है, आप पैदल बिल्कुल भी नहीं चल रहे। इन चीज़ों पर पहले फोकस करें, देन अपने डाइट पे फोकस करें। क्योंकि जब तक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे, हम कभी भी अपनी पॉजिटिव डाइट रूटीन या हेल्दी रूटीन नहीं लेके आ सकते। हमेशा ये ना सोचा करें कि भाई मुझसे डाइट करना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो सैलड नहीं खा सकता या मैं वो नहीं छोड़ सकता। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। आपको आपकी सेहत के बारे में, आपकी वेट लूज के बारे में, वेट गेन के बारे में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे। खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ये नहीं करेगा भी आप वेट लूज कर लें या वेट गेन कर लें या अपनी सेहत बना लें। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या दिल के इशू वगैरह का है कि आपके जीन्स में मौजूद हैं ये चीज़ें, तो देन आपकी बॉडी में भी ये डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अपनी एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट पे फोकस करें, अपने हेल्दी वेट पे फोकस करें, हेल्दी खानों पे फोकस करें। वेट लॉस टफ नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाए कि वेट लॉस मैंने करना क्या है तो बहुत आसान है आपके लिए। ओके जी, गुड लक फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अच्छे खाने बनाएं, एंजॉय करें और अपनी वेट लॉस जर्नी को भी एंजॉय करें।
क्योंकि कहा जाता है कि सेहतमंद बॉडी में सेहतमंद दिमाग पाया जाता है।